Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on determination of transaction price under Ind AS 100 to 15. And here our major topic is transaction price based on variable consideration. So let us see data given in this scenario. So we are given that Card Limited enters into a 1-year contract with a customer to deliver nut bolts on 1st April of current financial year. The contract stipulates that the price per piece will be adjusted retrospectively. So once the customer reaches a certain sales volume, तो गिवन एज फॉलोस है। तो आप देखिए आपको प्राइसेस दिए हैं पर पीस 200, 190, 180 एंड cumulative सेल्स वॉल्यूम इज गिवन 1 to 50,000 यूनिट्स, 50,000 1 to 1 lakh यूनिट्स, देन 1 lakh 1 and above units. And this volume is based on sales during the financial year. So there are no minimum purchase requirements and Card Limited handled into sales contract with the following customers during current financial year. अब आपको मेंशन किया है तो नंबर 1 कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद कस्टमर PQ और एक सेकंड है आपका विद कस्टमर RS. तो लेकिन से कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर PQ. So in this case it is given that Card Limited sells 10,000 units of product to the customer for the first क्वार्टर एंडिंग 30 जून. तो पहले क्वार्टर में हमने 10,000 यूनिट सेल किए हैं कस्टमर को एंड इट इज गिवन द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट कस्टमर परचेज विल नॉट एक्सीड दिस अवर 50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर और ड्यूरिंग द ईयर. तो मीन्स आपको ये मेंशन किया है कि पहले क्वार्टर में आपके यूनिट सेल हो रहे हैं 10,000 और पूरे साल का एस्टिमेशन है कि हमारी 50,000 से ज़्यादा सेल नहीं होगी. इट मीन को प्राइस अप्लाई होगा आपका 200 रुपीज़ एंड फर्दर इट इज गिवन दैट इन द मंथ ऑफ अवर दिस मंथ जुलाई द कस्टमर एक्वायर्स अनदर कंपनी. अब जुलाई के महीने में एक फर्स्ट क्वार्टर एंड हो गया है तो इन सेकंड क्वार्टर में कंपनी हैज एक्वायर्ड अनदर कंपनी एंड इन द सेकंड क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर एंटिटी सेल्स एडिशनल 20,000 यूनिट्स. तो पहले 10,000 यूनिट सेल किए थे, नाउ वी हैव सोल्ड 20,000 यूनिट्स टू द कस्टमर एंड एंटिटी एस्टिमेट्स दैट कस्टमर परचेज विल एक्सीड 50,000 यूनिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर. और हमारा एस्टिमेशन है कि अब आपकी जो सेल होगी इट विल बी मोर देन 50,000 यूनिट्स. तो इट मीन्स लेटर से डाटा स्टार्ट करते हैं. तो और MCQ देख लेते हैं पहले. तो MCQ नंबर 1 देयर आस्किंग डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कार्ड लिमिटेड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एंटर्ड विद कस्टमर PQ. It means first our MCQ is related with our sale contract with customer PQ. तो अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि आपका प्राइस कितना होगा, क्यूमुलेटिव सेल्स वॉल्यूम कितनी होगी, प्राइस आपको दे रखा है पर यूनिट. तो प्राइस कैन बी ₹200, इट कैन बी ₹190, इट कैन बी ₹180 और सेल्स वॉल्यूम के यूनिट्स आपको दिए हैं, ये आपके कहे हैं क्यूमुलेटिव. तो सेल्स वॉल्यूम विल बी अवर 1 to 50,000 यूनिट्स यानी कि 50,000 1 to 1 lakh यूनिट्स यानी कि 1 lakh 1 एंड अबव. ये आपको डाटा मेंशन किया है क्वेश्चन में. तो फर्स्ट अब आपको ये मेंशन किया है कि आपकी कितनी सेल हो रही है विद कस्टमर के साथ फॉर द क्वार्टर एंडिंग अवर 30 जून. ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है. देन फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर. तो बची अवर एक्चुअल सेल्स, लेकिन यूनिट्स आपको मेंशन किए हैं. तो किसी गिवन दैट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर कंपनी सेल से 10,000 यूनिट्स. तो आपने सेल किए हैं 10,000 यूनिट्स एंड बची द एक्सपेक्टेड सेल फॉर द होल ईयर. तो आपका एस्टिमेशन है एक्सपेक्टेड सेल्स पर एनम which is for the whole year. So it is given that it will not exceed 50,000. It means it will be less than 50,000 यूनिट्स. फिर सेकंड क्वार्टर आ गया है, अब आपने फर्दर यूनिट सेल किए हैं. सो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स 20,000 आपने और सेल करी है
इट मीन टोटल सेल होगी आपकी 30,000। एंड नाउ एक्सपेक्टेड सेल पर एनम हमारा एस्टिमेट है इट विल बी नाउ मोर देन 50,000 यूनिट्स। नाउ इट विल बी मोर देन 50,000। नाउ वी आर आस्किंग व्हाट विल बी ट्रांजैक्शन प्राइस को आपने डिटरमिन करना है एमसीक्यू 1 में फॉर क्वार्टर सो एंडिंग 30 जून। सो व्हाट विल बी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा एंड व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज्ड। कुछ केस में देखिए आपका एस्टिमेशन है कि सेल होगी लेस देन 50, तो देयरफॉर ट्रांजैक्शन प्राइस इज इक्वल टू ₹200 पर यूनिट। जितनी आपने एक्चुअल सेल की हैं उसका रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, आपकी एंट्री बन जाएगी। देखिए आप एंट्री पास करते हैं बैंक और रिसीवेबल अकाउंट के डेबिटेड टू सेल रेवेन्यू, तो दिस विल बी 200 into 10,000, so this is coming to be ₹20 lakh, so this will be our revenue for first quarter. This is quite simple. Now you can see which option is correct. In this case answer is option number B. So next let us see MCQ number 2. So here they are asking determine the transaction price and amount to revenue to be recognized by Cargill Limited for the quarter ended 30 September in respect to sale contract with customer PQ. तो जो PQ कस्टमर साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब आपका कितना रेवेन्यू होगा और प्राइस कितना होगा। सेकंड क्वार्टर है होगा आपका 30 सितंबर में। अब आपकी जो एक्सपेक्टेड सेल है ये आपकी हो जाएंगी मोर देन 50,000 फॉर द होल ईयर। इट मीन दिस विल बी इन द रेंज ऑफ 50,000 to 1 lakh. So in this case now price will be about ₹190. अब मीन्स अब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। So now you can write for this quarter our transaction price will be recognized at ₹190. फिर आपको डिटरमिन करना है कि अब आपने इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अब आपने 20,000 यूनिट्स और सेल कर दिए हैं दिस मच इस क्वार्टर में, तो इट मीन्स अब आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड और रिसीवेबल टू सेल रेवेन्यू। अभी एक्चुअल में आपने सेल की है 20,000, इट मीन्स प्लस 10,000 मिला के बन रही है 30, तो ये इसी रेंज में है। तो कस्टमर से को आपको मिलेंगे ₹200 पर यूनिट, तो 20,000 into 200, तो ये आपके बन जाएंगे 40 lakhs। तो कैश आपको मिल रहा है ₹40 लाख। बट अब आपने रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करना है वो आपने रिकॉग्नाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस 190। तो अब देखिए व्हाट विल बी सेल रेवेन्यू। तो अब आपके टोटल जो यूनिट्स बन गए हैं 30 सितंबर तक के वो 30,000 हो गए हैं, तो 30,000 का रेवेन्यू अब आपने रिकॉग्नाइज करना है एट द रेट ऑफ 190। पर उसमें से आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं अपनी बुक्स में 10,000 into 200 गेट टू 20 lakhs। तो जैसे कहा गया अवर रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं पिछले क्वार्टर के लिए भी। तो अब आप देखिए व्हाट विल बी रेवेन्यू अवर, सो जिसमें ये 30,000 into 190 ये बन रहा है आपका 57 लाख। तो 57 लाख माइनस 20, दिस विल बी अवर 37 लाख। और जो डिफरेंस है वो आपका एडवांस माना जाएगा फ्रॉम कस्टमर, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जिसमें नहीं जबर 3 lakhs। तो मीन्स आपका आंसर है इसमें ट्रांजेक्शन प्राइस है 190, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा ₹37 लाख। एंड यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव MCQ number 3. So in this case we have to determine the transaction price and the amount of revenue to be recognized by Cargill Limited for a half year ended 30 September in respect to sale contract with customer RS। को कस्टमर RS के साथ देखिए आपको मेंशन किया है। सो Cargill Limited estimates that total sale volume for the year will be 90,000 units based on its experience with similar contracts and forecasted sale to the customer. But Cargill Limited sells 24,000 pieces to the customer during the first half year of the financial year for a contract price of ₹200 per piece। पर आपने इसमें ये मेंशन किया कि पूरे सेल में कितनी सेल आपकी एक्सपेक्टेड है 90,000, और फर्स्ट हाफ ईयर में आपने एक्चुअल सेल की है 24,000 यूनिट्स। तो इसमें जिसे बिगिंग का रेंज 50,000 और उसका प्राइस आपको रिसीव हो रहा है 200। तो अब आपको देखो डिटरमिन करना है फॉर द हाफ ईयर। तो लेकर से जिसका डाटा बनाते हैं जिसी जबर कस्टमर RS, तो आपका हाफ ईयर एंड हो रहा है इसमें जिसी के 30 सितंबर यानी कि 31 मार्च, यानी ईयर विल एंड।
बट एक्सपेक्टेड सेल। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब इसमें क्या है कि आपको एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम फॉर द होल ईयर किसी ऑलरेडी गिवन विद कस्टमर, और जो पहले किया था हमने कस्टमर पी क्यू, तो उसमें आपको एक्सपेक्टेड सेल मेंशन नहीं की थी, वो हमें ये मेंशन की थी इट विल बी लेस दैन, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था आपका। पर इस केस में अब आप देखिए एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है फॉर द होल ईयर पर एनम, वो आपने एस्टिमेट की है 90,000 यूनिट्स। अब 90,000 जो है आपका फॉल कर रहा है इस रेंज में 50 से 1 लाख, तो इट मीन्स अब आपका जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो तो डिटरमिन हो गया आपका ₹190, जिसे जस्ट लाइक मोस्ट लाइकली मैटर, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं गई, कोई वेटेज नहीं गई आपको। बट अब आपकी एक्चुअल सेल कितनी हो रही है फर्स्ट हाफ ईयर में? एक्चुअल सेल्स हैं आपकी अभी 24,000 जो यूनिट्स है। तो अब देखते हैं रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है आपने। तो ट्रांजेक्शन प्राइस 190 है, पर आपको कस्टमर से 24 है, ये बिलो 50,000 है, तो आपको मिलेंगे 200। तो अगर एंट्री इज बैंक और रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सेल रेवेन्यू, तो बैंक में हम शो कीजिए 24,000 इंटू 200, दिस इज 48 लाख। बट आपकी जो इनकम है रेवेन्यू है दैट विल बी एट द रेट ऑफ 190, इट मीन्स 24,000 इंटू 190, जो ट्रांजेक्शन प्राइस है 45,60,000। तो डिफरेंस आपका एडवांस माना जाएगा, विच इज ट्रांसफर टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। तो जिसमें हाउ मच, दिस इज 2,40,000। इट मीन्स आपका आंसर बन जाएगा ट्रांजेक्शन प्राइस 190 एंड रेवेन्यू इज 45,60,000 फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर। यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। So next we have fourth MCQ. They are asking determine the transaction price and the amount of revenue to be recognized by Card Limited for the year ended 31st March in respect to sale contract with customer RS से। अब अपने साल के में बताना है कितना प्राइस है अब आपका। तो अब देखिए टोटल सेल आपकी सेम है, 90,000 यूनिट्स ही हैं पूरे साल की, इतनी प्राइस आपका यही रहेगा 190। ट्रांजेक्शन प्राइस इज ₹190। और अब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक और रिसीवेबल। अब आपको जो टोटल अमाउंट मिलना है कस्टमर से वो अब आपको 190 ही मिलेगा, तो कोई 90,000 यूनिट्स आपकी सेल हो गई हैं विच इज इन द रेंज ऑफ 50 to 1 लाख। इट मीन्स हाउ मच अमाउंट बी रिसीव्ड, तो दिस विल बी 90,000 यूनिट्स इंटू 190, तो दिस इज कमिंग 90,000 इंटू 190, 171 लाख। ये आपका टोटल रेवेन्यू है, पर इसमें से आपको आधे की अमाउंट रिसीव हो गया। पहले 24,000 यूनिट्स आपने सेल किए थे एट ₹200, जी वैल्यू 48 लाख। ये आप अब रिसीव कर लीजिए 171 माइनस 48, तो रिसीव होगा 123 लाख। और जो आपने लाइबिलिटी शो की थी बुक्स में, फाइनेंशियल लाइबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, वो अब आप कैंसिल कर दीजिए अपनी बुक्स में एंड रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज टू सेल्स रेवेन्यू अकाउंट। तो देखो पहले कितनी लाइबिलिटी आपने शो की थी, तो 24,000 पर आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रही थी, इट मीन 2,40,000। अब आपका ये रेवेन्यू बन जाएगा इस पीरियड में किसी के ऊपर, तो 125,40,000। तो टोटल जो रेवेन्यू है वो आपका सेम रहेगा 171 लाख। तो आपका आंसर देखिए ट्रांजेक्शन प्राइस है 190 और रेवेन्यू आपका है 125,40,000। तो विच ऑप्शन करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। In this lecture we have discussed a scenario based on transaction price under Ind AS 115. फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।